समस्त अपने सुधी श्रोताओं से कल के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि कल मैं कोई वीडियो आप सबके बीच प्रस्तुत न कर सका। समय की न्यूनता के कारण इस निमित्त आप सब हमें क्षमा भी करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। परमात्मा राघवेंद्र सरकार के जन्म की चर्चा रामचरितमानस के अनुसार हम लोग विधिवत पढ़ते हैं। रामलीला दर्शन में, लीला देखने में भी हमारे आपके संज्ञान में ये बात आती है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन आज ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के काव्य को मैं पढ़ रहा था, उसमें कुछ विशेष जानकारी हुई जो मैं आप सभी सुधीजनों के बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने जिस समय अश्वमेध यज्ञ कराने का निश्चय किया, इस बीच एक अवसर मिला। चक्रवर्ती दशरथ जी ने यज्ञ की तैयारियों पर पूर्ण विचार करते हुए, गुरुदेव की अनुमति लेते हुए अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां सेवकगण करने लगे। उस समय मंत्री सुमंत ने एकांत में महाराज दशरथ जी से कहा कि एक बार सनत कुमारों की, ऋषियों की और देवताओं की सभा में मैंने ये सुना था कि महात्मा कश्यप के एक पुत्र उत्पन्न होंगे जिनका नाम होगा विभांडक ऋषि। विभांडक ऋषि के एक पुत्र होंगे, उनका नाम होगा ऋष्यशृंग। उनके द्वारा जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद चक्रवर्ती दशरथ जी प्रार्थना करेंगे, तब वे उसी यज्ञ से इस कर्म के संपादन के लिए, अर्थात पुत्रों की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ कराएंगे। ये बात दशरथ जी से मंत्री सुमंत ने एकांत में कही। वैसा ही हुआ। प्रसंग तो बहुत बड़ा है, लेकिन सारगर्भित अंश समक्ष रखने का मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। दशरथ जी महाराज ने सुमंत की इस बात पर गंभीरतम विचार किया और गुरुदेव वशिष्ठ जी को भी ये बात बताई, और वशिष्ठ जी ने संस्तुति के हस्ताक्षर उस पर कर दिए। यज्ञशाला का निर्माण कराया गया। सरयू नदी के उत्तरी किनारे पर सोने के हल चला करके भूमि का परिशोधन कराया गया। जब यज्ञशाला का निर्माण हुआ तो 1 वर्ष तक तो महाराज दशरथ ने यज्ञ के यजमान के रूप में दीक्षा ली। उसमें जो यूप बनाए जाते हैं यज्ञ में, तो 6 यूप बेल की लकड़ी के बनाए गए, 2 यूप 6 यूप 2 यूप 6 यूप 2 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 यू
6 यूप उसमें खैर की लकड़ी के बनाए गए, 6 यूप पलाश की लकड़ी के बनाए गए और 2 यूप देवदार वृक्ष की लकड़ी से बनाए गए। संतान प्राप्ति के लिए बहेड़े की लकड़ी का भी यज्ञ में महत्व है, तो 1 यूप बहेड़े की लकड़ी का बनाया गया। इसमें आहुतियां पड़ी। तो पहले अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया गया और जब अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तब चक्रवर्ती दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके महात्मा ऋष्यशृंग से प्रार्थना की। तब ऋष्यशृंग ने वहीं बताया कि तुम्हें 4 पुत्र मिलेंगे। राजन, अब मैं तुम्हारे इस यज्ञ के पूर्ण होने के बाद पुत्रेष्ट यज्ञ का संपादन करता और उसमें अथर्ववेद के मंत्रों की आहुतियां पड़ने लगी, शांति पाठ किया गया जिससे यज्ञ में कोई विघ्न उत्पन्न न हो। और यज्ञ का जो अश्व छोड़ा गया था, अश्वमेध यज्ञ में एक अश्व छोड़ा जाता है, 12 महीने भ्रमण करके वो अश्व भी वापस जब आ गया तब पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ हुआ। जब पुत्रेष्ट यज्ञ प्रारंभ हुआ, पूर्ण आहुति इसकी हुई तो अग्निदेव प्रकट हुए। रामचरितमानस में प्रमाण है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। वहां शब्द दिया है कि हाथ में चरु, लेकिन चरु वो किस में था? देवताओं के द्वारा निर्मित ये जो खीर थी एक पात्र में थी। वो पात्र सोने का था और जम्बू नद नामक स्वर्ण पात्र था, चांदी के ढक्कन से ढका हुआ था। ये खीर चक्रवर्ती दशरथ जी ने अपनी रानियों को बांट दी। बहुचर्चित प्रसंग है कि किसको कितना बांटा गया भाग, इससे आप सभी सुपरिचित हैं, इसलिए इसका विस्तार में उचित नहीं समझता। वो प्रसाद, वो खीर खाने के उपरांत जब 6 ऋतुएं व्यतीत हो गईं, तब परमात्मा राम का प्राकट उस अयोध्या में हुआ जिसको महाराज मनु ने स्वयं निर्मित किया था, स्वयं बनाया था। 12 योजन लंबी अयोध्या और 3 योजन चौड़ी, इतना अयोध्या का क्षेत्रफल, और इसमें 1.5 योजन का जो क्षेत्र था उसमें कोई युद्ध नहीं होता था, उसको कोई जीत नहीं सकता था। ऐसी अयोध्या में चक्रवर्ती चूड़ामण दशरथ जी के यहाँ परमात्मा का प्राकट हुआ। हमारे सदग्रंथ कहते हैं कि राम जी का अवतरण चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी मध्य दिवस का समय, उस समय कर्क लग्न थी, पुनर्वस नक्षत्र था। लग्न में ही गुरु और चंद्रमा दोनों थे, तो चंद्रमा स्वराशि का हो गया और गुरु उच्च राशि का हो गया। गज केसरी योग भी बना और 9 ग्रह उच्च के थे। भरत जी का जो जन्म हुआ वो मीन लग्न में और पुख नक्षत्र में हुआ। लक्ष्मण जी का जन्म कर्क लग्न आश्लेषा नक्षत्र में
हुआ और लक्ष्मण जी के जो अनुज हैं उनका भी जन्म इसी समय हुआ। राम जी का जब बाल काल था तो जन्म के ठीक 11 दिन बाद सुंदर पीपल का पत्ता बांधे हैं मस्तक पर। सिंह का जो नाखून है वो मेखला में पड़ा हुआ है, बाजूबंद लगे हुए हैं। वैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी, अनुराधा नक्षत्र, गुरुवार का दिन भगवान राघवेंद्र सरकार का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ जी ने संपन्न किया। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में कर्ण वेद संस्कार परमात्मा राम का हुआ। राम जी का यज्ञोपवीत कर्क लग्न, 10वीं तिथि, शुक्ल पक्ष, बुधवार का दिन और आश्लेषा नक्षत्र में शुभ यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। कि राम जी महाराज सरयू के किनारे खेलते थे और इस अयोध्या में मानो बहार आ गई थी। बड़ा सुंदर वातावरण था। चक्रवर्ती चूड़ामण दशरथ जी महाराज सानंद थे, बहुत प्रसन्न थे। क्यों ना हो, जबकि परमात्मा स्वयं उनके यहाँ पुत्र बनकर आए तो प्रसन्नता क्यों ना। रामचरितमानस की रचना महाकवि तुलसीदास जी ने की और चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को रामचरित लिखना भी प्रारंभ किया। अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी को ये पूर्ण हुआ। रामचरितमानस लिखने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का पूरा समय लगा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि राघवेंद्र सरकार की चर्चा जो नित्य सुनता है या कहता है या करता है, निश्चित ही उसके कलयुग में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भवसागर से पार होने का राम जी की चरण शरण के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हम लोग कथाओं के माध्यम से सुनते हैं। और परमात्मा की भक्ति करते हैं। भक्ति ही सर्वोच्च है, क्योंकि भक्ति करने में जीव को 5 प्रकार का रस प्राप्त होता है। पहला रस है वात्सल्य रस, दूसरा रस है दास्य रस, तीसरा है सख रस, चौथा है शांत रस और वात्सल्य, दास, सख और शांत रस का जो मिला हुआ स्वरूप है वो माधुर्य रस है। जब चारों रसों का समावेश हो जाता है माधुर्य रस में, तो भक्ति का सुखद अनुभव भक्त करता है और इस माधुर्य रस की भाषा प्रेम है और इस रस का पूर्ण प्रतिपादन जो होता है वो विरह में ही संभव है। उधर श्वेत उपनिषद भी एक बात कहता है
कि जब इस रस का संपादन जीव में हो जाता है तो वो जीव अमृत के तुल्य हो जाता है, अमृत रूप हो जाता है उसका। और जब जीव अमृत रूप हो जाता है तब उसको ब्रह्म के तद्वत माना जाता है। जैसा कि हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बड़ी सुंदर चर्चा करने का मन कभी कभी होता है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाता हूं। मेरी बात से किसी को कोई कष्ट हो तो क्षमा कीजिएगा। आप सभी सुधी जनों से मेरा बारंबार नमन और निवेदन ये है कि आप मेरा उत्साह वर्धन करते रहेंगे, मेरे वीडियो जरूर देखेंगे। आप सभी भक्त जब देखते हैं तो मेरा आत्मबल बढ़ता है तथा मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और मेरी कमियों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आज बस इतना ही। कल हरि इच्छा होगी तो पुनः चर्चा करूंगा। जय श्री सीताराम।